सीधे आदमी बहुत अच्छे हो। जैसे है, एक बार दो माताएं सागर की चली जा रही, धनाबाई और मुन्नी बाई चली जा रही थी। दोनों बहुत ही अनपढ़ गवार, दोनों अनपढ़, बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, सीधी सादी भोली भाली, गवार तो नहीं पर सीधी सादी भोली भाली। दोनों माताएं सागर की चली जा रही थी, धनाबाई और मुन्नी बाई। एक बोली, अरे बहन तुझे पता है? बोले क्या? अपने सरपंच है ना, सरपंच, हाँ, कोमा में चले गए, कोमा में। दूसरी बोली, बड़े आदमी हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ले बताओ भाई, बताओ, बताओ बताओ भाई, ऐसी कितना भोलापन है, कितनी सरलता है। ऐसी राजस्थान में एक महात्मा प्रवचन कर रहे थे, राजस्थान में मारवाड़ियों के यहाँ। तो उस बूढ़ी माता के बेटा ने कहा कि महाराज आप हमारे घर पर चलो, हमारी माता जी बूढ़ी है, आ नहीं सकती, घर पे चल के जरा दर्शन दे दो, कृपा कर दो। ठीक है, महात्मा जी चले गए, बेचारे घर गए। बालक भीतर भागा भागा, माँ जी माँ जी माँ जी माँ जी माँ जी, माता जी चलिए चलिए, गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए, तुम रोज कहती थी गुरु जी से मिलवाओ, देखो गुरु जी आ गए। बूढ़ी माता जी आई। माता जी बड़ी भोली भाली सीधी सादी, हाथ जोड़ के बोली, गुरु जी थारे खुर लागू। अब महात्मा जी हते बुंदेलखंडी, वे बोले, हे भगवान, खुर तो बचवन के होत, चरण कह दो, पांव कह दो, ये बात अलग है, लेकिन खुर तो भाई कहते ना भैया, बछवा को खुर, गाय का खुर, बैल का खुर। उसने टूटी फूटी मारवाड़ी ने मारवाड़ी बोल के उस माता जी ने कहा, गुरु जी थारे खुर लागू। तो महात्मा जी अपने पांव की तरफ देखने लगे कि हमारे खुर हैं क्या चल रहा है। तो महात्मा जी ने समझाया, अरे माता जी ऐसे खुर नहीं कहते हैं, बड़ी संतों से सभ्यता से बात करते हैं, बड़ी प्रेम पूर्वक बात करते हैं महात्माओं से। नरक जाओगी वरना नरक जाओगी, नरक 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 मिलेगा तुम्हें, ऐसा बोलोगी तो बूढ़ी माता जी हाथ जोड़ के बोली, महाराज मेरे भाग्य में कहां नरक, नरक तो आप जैसे महात्माओं को प्राप्त है। बताओ। महात्मा बड़े खिलखिलाकर हंस गए, बहुत ही महात्मा उनके भोलेपन पर बड़े खिलखिलाकर हंस गए। बोले जय हो। तो कई बार ना ऐसे भोलेपन में ही भगवान रीत जाते। कल हमने जो तुम्हें कथा सुनाई, ठाकुर जी से मीरा बोली, भगवान दूध पी लो, तुम दूध नहीं पियोगे तो ये जो तुम्हारे मोटे मोटे गाल हैं चिपक जाएंगे। भगवान रीत जाते हैं। ऐसी एक कथा और हमें याद आई, हम आपको बता दें फिर आगे कथा में बढ़ते हैं। सागर का चंगीलाल, आजकल 3 बत्ती चौराहे पे रह रहा है। काल उसने जगह बदल दी है, 3 बत्ती चौराहा पकड़ लिया है। हमने पूछा, हमने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, पान खा रहे हैं। हमने कहा बहुत अच्छा। 3 बत्ती चौराहे पर रहने वाला सागर में चंगीलाल। चंगीलाल इतना विचित्र आदमी, और सागर का आदमी विचित्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सागर का आदमी इतना विचित्र होता है। एक बार एक सागर के एक लड़का ने अपने पिता से कहा, पिताजी 10 रुपया दीजिए। पिताजी बोले क्यों? गरीब को देना। पिताजी बोले यहां बाहर तो कोई गरीब नहीं दिख रहा। बोले वो आइसक्रीम लिए बेचारा धूप में खड़ा, वो नहीं दिख रहा। इतना चतुर होता। तो सागर का चंगीलाल आदमी बड़ा अद्भुत, सबकी भक्ति करता। अब उसे चाहिए था धन। किसी ने कहा लक्ष्मी माता की पूजा करो, उसने आरती ली, ओम जय लक्ष्मी माता, हमको कुछ नहीं आता, बस सुबह शाम रुपया ही भाता। कई दिनों तक आरती की, लक्ष्मी नहीं मिली। तो किसी ने कहा लक्ष्मी जी तो अपने पति के अधीन है, नारायण की पूजा करो। नारायण की पूजा की, कोई काम नहीं बना। तीसरे महात्मा ने कहा कि भाई नारायण की पूजा से कुछ होना नहीं है, हनुमान जी कलयुग के राजा हैं, तुम उनकी पूजा करो। अब तो जय हनुमान ज्ञान सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। देखा हनुमान जी ने भी कुछ नहीं दिया, 2-3 साल हो गए। हनुमान जी को लिया ऊपर धर दिया। किसी ने कहा हनुमान जी की पूजा से कुछ नहीं होना, कुबेर भगवान देवता है, उनकी पूजा करो, क्योंकि वो धन के देवता है। कुबेर की पूजा की।
कुछ नहीं मिला। 4-5 साल बीत गए और अब तो इसका दिमाग खराब। किसी ने कहा कुबेर से कुछ नहीं मिलना, शंकर जी की पूजा करो, वो भोले हैं, भोलेनाथ है, कभी भी कुछ भी दे सकते। अब ये तो लगा ओम नमः शिवाय, ओम जय शिव ओमकारा, लगा आरती करने। एक दिन क्या देखता है, धूप जलाई, अगरबत्ती, अगरबत्ती का धुआं उठा, और धुआं उठा और ऊपर मूर्ति जो रखी थी उन मूर्तियों की तरफ जाने लगा। इसने दिमाग लगाया कि पूजा काम क्यों नहीं कर रही, इतनी पूजा कर ली आज तक सफल क्यों नहीं हो। सीधा आदमी, भोला आदमी, इसने दिमाग लगाया है, अब समझ में आ गया, ऊपर जी बैठे हैं, हम प्रसाद लगाई नीचे देवतना जी सब खा जा। हमने अगरबत्ती लगाई, धुआं जी सूंघ रहे, यही से तो जी काम नहीं कर रहे देवता। इसने रुई लाई, रुई पौनी रुई, रुई के गोला बनायो, लगो नकुअन में लगा दे। तो सब भगवान के तो लगा दो। जब हनुमान जी की बारी आई तो हनुमान जी के लाने इन्हें गोला बनाओ, जैसे ही नाक में धरो सोई हनुमान जी ने हाथ पकड़ लो। ए क्या कर रहे हो? अरे बोले क्या कर रहे तुम, पूरा खा जा तू पर बैठे बैठे। हनुमान जी बोले यार छोड़ो भाई, ऐसा ना करो। अब ये बड़ा चौंक गया, बोले इतनी पूजा करी तुम आज तक प्रकट नहीं भाई, रुई लगा भी में प्रकट हो गए। तो हनुमान जी भी बड़े कौतुकी, हनुमान जी बड़ी हंसते हुए बोले, बोले सुनो, आज तक तुम हमको सिर्फ मूर्तियां धन देने की वस्तु समझते थे, आज तुमने समझा है कि हम देवता हैं और यहाँ बैठे बैठे पा लेते हैं। ये भाव तुम्हारे अंदर प्रकट हो गया, इसलिए हम भी प्रकट हो गए हैं। इसलिए भगवान हनुमान जी बोले हम भी प्रकट हो गए हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं,